गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 28 मई और हम लोग देखने वाले कुछ वोकैबलरीज फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल। और आज का एडिटोरियल है कैंस डू। कैंस एक जगह का नाम है और वहाँ पर ना फिल्म फेयर के जो प्रोग्राम हैं वो होते हैं और अवार्ड भी मिलते हैं, तो उसी के ऊपर लिखा हुआ है कैंस डू। क्या लिखा है? इंडियन फिल्म आर बिगिनिंग। इंडियन फिल्मों की क्या शुरुआत है? टू मेक अ स्प्लैश। वैसे स्प्लैश का मतलब छिड़काव होता है और दिखावा भी होता है, यानी कि एन्जॉयमेंट के रूप में दिखावा, ठीक है, उस वाले फॉर्म में। ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, यानी कि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर जो इंडियन फिल्म है उन्होंने शुरुआत हो चुकी है, दिखा सकते हैं कि हमारा भी परफॉर्मेंस अच्छा है, हम भी बेहतर कर रहे हैं। इसीलिए हमारे जो फिल्म थी उसको मिला हुआ है ग्रांड प्रिक्स। ये जो अवार्ड होता है काफ़ी बड़ा अवार्ड होता है, ठीक है। पायल कपाडिया स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय द बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर टू विन द ग्रांड प्रिक्स अवार्ड। कैंस फिल्म फेस्टिवल में मिला। किसके लिए मिला? ऑल बी इमेजिन एज लाइट। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ऑल बी इमेजिन एज लाइट, ठीक है, इसके लिए मिला हुआ था। तो हमें तो वोकैबलरी देखनी है, तो वोकैबलरी जितनी भी है यहाँ पे वो मैंने इधर लिख रखी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेट्स स्टार्ट। और हाँ, अगर पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी जा करके, तो उसका लिंक तो मैंने नीचे दे ही दिया है। पहला वर्ड है स्प्लैश, का मतलब दिखावा होता है और छिड़काव भी होता है। डैश आ लिक्विड अपॉन अगेंस्ट, या फिर हम स्प्रिंकल भी वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एच। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है और आया हुआ है, इसका मतलब साफ झलकना। मेक एन एचिंग ऑफ, यानी किसी चीज़ को ऐसे दिखाना ऐसे बिल्कुल क्लियर मालूम पड़ जाए कि हाँ ये है। आगे है एस्च्यू। ये भी रिपीटेड वर्ड है और इसका मतलब होता है त्यागना, परहेज करना, दूर रहना, अवॉइड और स्टे अवे फ्रॉम, या सन भी बोल सकते हो, ये इसका सिनोनिम है। सॉलिडेरिटी का मतलब एकता होता है, एकजुटता, या फिर हम बोल सकते हैं अ यूनियन ऑफ इंटरेस्ट, पर्पज और सिंपथीज अमंग मेंबर्स, ठीक है। ये वो लोग जिन लोगों का सेम इंटरेस्ट के लोग हैं तो उनका ग्रुप होना। एम्पैथी का मतलब होता है संवेदना, हमदर्दी, अंडरस्टैंडिंग एंड एंटरिंग इनटू अनदर्स फीलिंग, यानी दूसरी की भावना को समझना, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है, और शेयर भी कर सकते हैं। ये जो है ना बुक, अगर आपने कर ली तो आई एम श्योर आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है एग्जाम टाइम में। वही वर्ड मैं कराता हूँ जो बार बार रिपीटेड है। इस टाइप का मतलब किसी चीज़ का प्रयत्न करना, संघर्ष करना, या किसी को पाने की कोशिश करना। एग्जर्ट मतलब कोशिश करना, प्रयास करना, मच एफर्ट और एनर्जी। टेक अवे का मतलब छीन लेना होता है, ले लेना, टेक आउट। सिंगल आउट का मतलब चुनना होता है, ध्यान रखना, ये अच्छा वर्ड है, ठीक है। तो ये वर्ड आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। सिलेक्ट फ्रॉम ग्रुप, ठीक है, चाहे वन वर्ड में आए कैसे भी आए कर लेना। अब चलते हैं हम भाई बुक क्विज पर। क्विज क्या है? ऑथर्स एक्सप्लेनेटरी रिमार्क एट द बिगिनिंग ऑफ द बुक, कि अगर बुक शुरुआत करता है तो कुछ ना कुछ बताता है वो, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोग्राफी? नहीं, बायोग्राफी का मतलब जीवन कथा होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। प्रीफेस का मतलब किसी चीज़ का वर्णन करना होता है, वर्णन करना, एक्सप्लेनेशन देना, कि या फिर हम कह सकते हैं किसी चीज़ की शुरुआत करना, ठीक है, प्रारंभ करना भी होता है। शॉर्ट इंट्रोडक्टरी ऐसे होता है, क्लियर है। और बिब्लियोग्राफी, ये वर्ड नहीं पता होगा आपको। तुमने बिब्लियो का मतलब बुक्स है, ये तो आपको पता है, और ग्राफी का मतलब लिखना है, ठीक है। लेकिन क्या लिखना, इसका मतलब होता है, अगर मैं लिखूँ, इसका लिखना हो गया, ठीक है। और पूरे बिब्लियोग्राफी का पूरा वर्ड का मीनिंग होता है ग्रंथ सूची। अब ये क्या हुआ कि मान लीजिए आपने बहुत सारी बुक्स लिखी हुई, उसकी डिटेल लिखना, कौन सी कब लिखी, कैसे लिखी, ठीक है, वो चीज़। फोर वर्ड, क्लियर। देखो, इसका मीनिंग होता है जैसे कि मान लीजिए कि कोई किताब आप लिखने जा रहे हैं, ये बुक है, और इससे पहले अब बता दें कि ये किताब मैं लिख रहा हूँ और ये किताब आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है, यानी कि इंट्रोडक्शन कर दें उसका। ठीक है, किसी बुक का पहले से कि आपको पढ़नी चाहिए, तो वो फॉरवर्ड हो गया। अब बात आती है कि एक वर्ड होता है फॉरवर्ड, इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब फर्दर होता है, आगे की ओर होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, वर्ड है और ये वर्ड है,
तो डिफरेंस क्या है आपको पता चल गया होगा। फिलहाल हम आंसर की देख लेते हैं। ऑथर एक्सप्लेनेटरी रिमार्क, तो वो प्रीफेस ही होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेवर चेंजिंग देयरफॉर बोरिंग, कभी चेंज ना हो उसे क्या बोलेंगे, इसलिए वो बोरिंग लगता है। आइडियलिस्टिक का मतलब एकदम रियल हो, आदर्श हो, मतलब बहुत एग्जाम्पलरी हो। आउटडेटेड का मतलब ओल्ड होता है, पुराना होता है, जो अब यूज में ना हो। इम्प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल फॉर्म में ना हो, प्रैक्टिकल फॉर्म में ना हो। ठीक है। मोनोटोनियस का मतलब नीरस होता है, यानी कि जो आपको कभी चेंज तो हो नहीं रहा है, बार बार वो चीज़ पढ़े जा रहा है, तो मोनोटोनियस हो जाता है, बेकार से हो जाता है, जिसको हम बोरिंग भी बोलते हैं। ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, मोनोटोनियस हो जाएगा। और हाँ, इसी में से मैं कम्युनिटी में एक क्वेश्चन डालने वाला हूँ, वो आपको ज़रूर बताना है कि, ठीक है, वो एक तो हिट करना है आपको, दूसरा है शेयर करना है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और कितने क्वेश्चन हुए ये कम्युनिटी में मुझे ज़रूर बता दें। ठीक है। नेक्स्ट है, काइंड है, जेनरस है, फॉरगिविंग है, उसको हम क्या बोलते हैं। पहला वर्ड है पोर्टेंटस। पोर्टेंटस, इसका मतलब होता है कोई चीज़ जैसे कि हानिकारक हो या अशुभ हो, ठीक, अमंगल हो। ठीक है, पोर्टेंटस बोलते हैं। मैग्नेनिमस का मतलब बहुत ही उदार भाव का व्यक्ति, जो माफ़ कर दे। ठीक है। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है एकदम बहुत ही उच्च लेवल का, शानदार, जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है। ग्रैंडिलोक्वेंट, ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब होता है पोम्पस, आडंबरपूर्ण, मतलब बहुत दिखावा ज़्यादा हो एक तरीके का। ठीक है, समझ गए। फिलहाल हमें उदार वाली बात कर रहे थे, तो वो सेकंड ऑप्शन ही आपका आंसर है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, एंजॉय अफोर्डिंग वार्म सिक्योर शेल्टर कवर एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ईज कंटेंटमेंट, इसे हम क्या बोलेंगे। देखो, कहने का मतलब है कि एंजॉइंग हो, अफोर्डेबल भी हो, आसान भी अपॉर्चुनिटी हो, और कंफर्टेबल वाला हो, उसे हम क्या बोलेंगे। अनडिस्टर्ब्ड, जो शांत हो, जो डिस्टर्ब ना होता हो। ईज मतलब सरल हो, ईजफुल हो। ठीक है। अनट्रबल्ड, जो भी, अनट्रबल्ड का मतलब शांत ही होता है। ठीक है, कोई परेशानी में ना होना। अनडिस्टर्ब का मतलब जो डिस्टर्ब ना हो, शांत हो, कह सकते हैं। सिनक का मतलब होता है कोजी, जो कोजी, लक्ष्य कोजी की बनियान आती है। ठीक है, यानी आरामदेह। क्या होता है, आराम। ठीक है, तो आप इसे हिट कर सकते हो, स्नग आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चेंजिंग सीक्रेट एंड कोडेड मैसेज इनटू अ रीडेबल फॉर्म। रीडेबल फॉर्म के लिए हम क्या बोलते हैं। ठीक है, और चेंज करके कोडिंग में। डिकोडिंग का मतलब सरल करना होता है, ओपन करना। ठीक है। एनकोडिंग का मतलब कोडिंग करना होता है। ठीक है, कोडिंग करना। एनक्रिप्टिंग का मतलब होता है, ये भी कोडिंग से ही है, क्योंकि आपने वीडियो कॉल करी होगी व्हाट्सएप पे, तो वो एनक्रिप्टेड होता है, यानी कि कोई इसे खोल नहीं सकता। डीकपलिंग के दो मीनिंग होते हैं, एक तो 10 से गुणा होता है, 10 गुना कह सकते हैं। ठीक है। और एक और मतलब होता है जिसको कहते हैं सेपरेट या डिस्कनेक्ट। ठीक है, क्या बोल रहा था, चेंजिंग सीक्रेट एंड कोडेड मैसेज इनटू रीडेबल फॉर्म, रीडेबल फॉर्म भी हो। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो, इसका तो कोई मतलब नहीं है। एनकोडिंग का मतलब कोडिंग इसे पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तभी तो वीडियो कॉल या आपका वॉइस कॉल होती है। एनकोडिंग का मतलब कोडिंग हो, तो ये दोनों ही सिमिलर हो गए, सिनोनिम हो गए। डिकोडिंग का मतलब ओपन करना, सरल करना, जिसको हम पढ़ सकें, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। नेक्स्ट है, टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीट एंड चेंज, बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसे डिफीट नहीं किया जा सकेगा। ये टू जो है ना, इसका मतलब नेगेटिव सेंस में आता है। तो इनविंसिबल, जिसे हम जीत ना सकें। ठीक है। अजय, जिसको बोला जाता है। सोवरेन का मतलब एक तरीके का अधिकार, और राजा बोल सकते हैं, जिसका अधिकार चल रहा हो, शासन चल रहा है। बिगरोस का मतलब विशाल होता है, बहुत बलवान कह सकते हैं, विशाल बोल सकते हो, बिगोरस। ठीक है। हेड स्ट्रॉन्ग, मजबूत से ये। फिलहाल अजीत वाली बात हो रही है, जिसे हम जीत ना सके, वो इनविंसिबल होता है। ठीक है। विच कैन नॉट बी रीड, जिसको पढ़ा नहीं जा सकते। इनविजिबल, जो दिखाई ना देते, दिखाई ना देता हो। एलिजिबल, जिसे पढ़ ना सकें। इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, जो पढ़ नहीं पाता है।
इनऑडिबल जो सुनाई नहीं देता है। देने वाला, ठीक है, सुनाई नहीं देने वाला। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, इनविजिबल या एलिजिबल, ठीक है, एलिजिबल। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत सरल भी है। लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, लाइफ की हिस्ट्री खुद ही लिखी जाती है, ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। ऑटोक्रेसी का मतलब एक तानाशाही बोल सकते हो, जिसमें एक पर्सन होता है जो अपना शासन चलाता है, उसे बोलते हैं, या एक ही व्यक्ति की सरकार। ऑटोग्राफी, ऑटोग्राफ और ऑटोग्राफी, ठीक है, ये समझने पड़ेंगे। देखो, ऑटोग्राफी का मतलब है कि जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे मैं हूँ, अगर मैं खुद के साइन करता हूँ, मान लीजिए कुछ ऐसे साइन कर देता हूँ, तो ये मेरे साइन है ना, मेरे खुद के द्वारा साइन है, तो ये ऑटोग्राफी होगा, मेरे साइन खुद के हैं, ठीक है ना, यानी खुद से किया हुआ कोई चीज़। ऑटो मतलब स्वयं से होता है, ग्राफी मतलब लिखना, तो उसी से संबंधित है। ऑटोफेगी मतलब ये कहते हैं जो सेल होती है ना, सेल का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, बहुत ही कंजर्व्ड फॉर्म में हो उसे ऑटोफेगी बोलते हैं। हालांकि ये वर्ड दे दिया इसका, कभी मेन फॉर्म में नहीं आ सकता इसका सब क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। फिलहाल तो एलिमिनेट करना आना चाहिए, तब ज़्यादा बेटर है। तो अगर मैं हाईलाइट कर लूँ उसे, तो ऑटोबायोग्राफी होगा, ठीक है, खुद के बारे में लिखा हुआ। द मर्डर ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, पर्टिकुलर नेशन, एथनिक ग्रुप, अगर मार दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, जीनोसाइड बोलते हैं, यानी कि लोगों की हत्या। ऑनर किलिंग, किसी का सम्मान कर दिया हो, ख़त्म। जेरोंटिसाइड, जेरोंटिसाइड का मतलब बूढ़ा व्यक्ति कोई है, उसकी मृत्यु, बूढ़े व्यक्ति की हत्या की जाए तो वो जेरोंटिसाइड कहलाएगा। मैट्रिसाइड मतलब मात्र हत्या होता है। और तो आंसर की अगर बात करें तो फर्स्ट ही हो जाएगा, ठीक है। लास्ट है समथिंग बिलोंग टू द सर्वाइविंग फ्रॉम अर्लियर पीरियड। नेक्स्ट है समथिंग बिलोंग टू द सर्वाइविंग फ्रॉम द अर्लियर, मतलब पहले था और अभी भी है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेलिक बोलते हैं, ठीक है। डायनासोर तो बोलेंगे नहीं, डायनासोर तो अलग है। रियून, रियून का मतलब होता है किसी चीज़ का डिस्ट्रक्शन, विनाश, ठीक है। वेस्टीज का मतलब होता है किसी चीज़ के अवशेष, पहले था बट अब नहीं है, थोड़े थोड़े अवशेष रह गए, वो वेस्टीज होता है, बचा कुचा। और रेलिक का मतलब जो अभी प्रेजेंट में अगर कोई चीज़ है, पहले थी और अभी भी है, तो उसको हम रेलिक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हालांकि हिंदी देखो तो अवशेष दोनों की है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन थे, और ये कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ठीक है, ये भी मुझे कमेंट करें, और मैं उसमें कम्युनिटी में डालने वाला हूँ क्वेश्चन, तो उसे ज़रूर टैकल करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।